हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन आते रहते हैं, जिससे कि आप हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहे और आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट हो सकती है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। गाइज, आप सबको पता है डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ आप लोग के लिए आते हैं जिसमें हर तरीके की चीज़ों को आपको बताया जाता है। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम्स वगैरह में डिस्कस कर रहे थे कि सर स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, चाहे वो बी टेक के लिए हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी हो सकता है किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमटेक और एमएस में आगे जाके एडमिशन लेने वाले हैं। तो सर हमारे लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहली स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें गाइज, तो एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम ये चलता है। तो आप सबको पता है स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्टल जो है एक वर्क करता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जब स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट वगैरह अनाउंस करती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, तो वहाँ पर अवेलेबल रहती है, अप्लाई करने का लिंक और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। तो आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की गाइज, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल होने चाहिए, क्लास 12 आपका पास होना चाहिए, मिनिमम स्कोर जैसे 80% इन आपका साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में अगर आप बिलोंग करते हो, और किसी भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यानी बी टेक के कोर्स में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में अगर आप इनरोल्ड हो जो प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड है, जो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस है, अगर आप वहां पर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट इसमें जो आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो 4,50,000 से कम होनी चाहिए, तब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, INR 20,000 पर एनम फॉर ऑल पीजी कोर्सेज यहाँ पर मिलता है। और इसी हिसाब से जब यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, तो कई बार यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कई बार 40,000 की आती है, कई बार 60,000 की आती है। तो इस तरीके से अलग अलग डोमेन जो है वो आता रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस साल जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह पे कितना बजट हुआ है, तो उस जो भी बजट वगैरह अनाउंसमेंट होता है उस हिसाब से वो जो अमाउंट है वो डिसाइड होता है। बट यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है और पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम गाइज यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, बहुत सारे पीएसयूज जो है वो भी अपने स्कॉलरशिप्स वगैरह अनाउंस करते रहते हैं। तो जो पीएसयूज है वो भी कई बार ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। जैसे ओएनजीसी अपना अनाउंसमेंट किया है स्कॉलरशिप्स का 2024 के लिए। तो ऐसे ही कई सारे जो पीएसयूज है 2025 का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2024 से लेकर 2025 के जो एडमिशन लिए बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे ही गाइस बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो इन माय ओपिनियन गाइस ऐसे बहुत सारे पीएसयूज के स्कॉलरशिप्स भी आते हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ओएनजीसी मेरिट स्कॉलरशिप्स है, 9.60 करोड़ का टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बना है, जिसमें 50% स्कॉलरशिप जो है वो रिजर्व है गर्ल कैंडिडेट के लिए। 48,000 पर एनम के आसपास स्कॉलरशिप्स मिलती है। 2,000 स्कॉलरशिप टोटल जो है SC ST OBC और जनरल EWS के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर अभी भी इसके जो फॉर्म है अगर आप देख पा रहे हैं चल रहे हैं, 18 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी स्टूडेंट्स मान लो कि इंजीनियरिंग में है, MBBS में है, मास्टर्स डिग्री कोर्सेज इन मैनेजमेंट है, जियोलॉजी है, जियो फिजिक्स में है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे 12th में जो है वो 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए अगर आप यूजी स्टूडेंट हो, और अगर आप पीजी स्टूडेंट हो तो आपके 60% मार्क्स से ज़्यादा आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रोस एनुअल इनकम यहाँ पे भी 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख फॉर ओबीसी एंड जनरल EWS। तो गाइज इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है पीएसयूज वगैरह के लिए, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी, आप ऐसा समझ लो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ओएनजीसी का स्कॉलरशिप जैसे अनाउंस हुआ है, इसका मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पीएसयूज जो है वो भी स्कॉलरशिप्स वगैरह अनाउंस करते रहते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से एक चीज़ भी जानना चाहूँगा यहाँ पर कि क्या आप लोग चाहते हो कि गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर जो यूजी के जो बच्चा जो बीटेक कर रहा है या बीई कर रहा है, या फिर जो पीजी का बच्चा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक में एडमिशन लेने का सोच रहा है या करंटली कर रहा है, जो पीएचडी करने का सोच रहा है, तो क्या उन लोगों के लिए जो कॉलेज के दौरान जो स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब भी कोई स्कॉलरशिप्स ओपन होगी उसकी कंप्लीट डिटेल जिस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलता है उस तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जो
स्कॉलरशिप BTech के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, ME MTech के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है और PhD के बच्चों के लिए जो अवेलेबल होती है वो आपको प्रोवाइड की जाए। तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो भी जैसे ONGC का मैंने आप लोगों को डिटेल में बना के दिया था, कई स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया था, लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था, काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड भी हुए थे, उनके मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर मेरा इसमें हो गया, थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था। तो डेफिनेटली गाइज हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन से अवेयर किया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है AICT स्वांत स्कॉलरशिप स्कीम है। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल प्रोवाइड करके आपको एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो स्कॉलरशिप्स आती है उनके बारे में अवेयरनेस रहे। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती रहती है। जैसे मैंने आपको ONGC का एग्जांपल दिया, ऐसे अदर PSUs के भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को इससे अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि गाइस जब भी आप अगर किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर आप हो तो उनका फायदा आप उठा पाओ। कई बार स्टूडेंट को पता नहीं होता है, बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने उस टाइम पे ये चीज़ मिस कर दी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, जो भी स्टूडेंट जिनके कोविड-19 से अगर मान लो किसी भी पेरेंट्स को कोविड-19 से लॉस्ट हो चुका है, या फिर मान लो कि आर्म्ड फोर्सेज और सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज में मेट्राइड हो चुके हैं, तो शहीद हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम में है, AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में, और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है, तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 का पर ईयर यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कॉलेज फीस के लिए, कंप्यूटर परचेज, स्टेशनरी, बुक्स, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, इन सब के लिए यहाँ पर मिलता है। तो गाइज यहाँ पर ये स्कॉलरशिप स्कीम भी अवेलेबल है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। देखो, कुछ स्कॉलरशिप ऐसी है जो सबके लिए ओपन है, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है। जैसे ONGC वाली जो स्कॉलरशिप थी वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें भी एलिजिबिलिटी थी। अगली अगर हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AICT स्वांत के बाद टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप स्कीम भी होती है। तो ऐसे मैं यहाँ पर जैसे आपको बीच में आपको गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद PSU का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे टाटा की स्कॉलरशिप आती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर है। इवन बैंक्स जो होते हैं, जो पब्लिक बैंक होते हैं, वो लोग भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। लोन जो है वो एक सेपरेट थिंग है, वो भी कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप स्कीम भी आती है, जिसमें स्टूडेंट जो करंटली इनरोल्ड है अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स, डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जो लास्ट सेमेस्टर जो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो उससे पिछले सेमेस्टर में, और एनुअल इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप इसमें फिल कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ कोर्स फीस जो है वो आपका अप टू INR 12,000 जो है वो यहाँ पर या तो ये या फिर ये, तो इस हिसाब से ये आपको यहाँ पर ये पे करते हैं। तो इस तरीके से और भी अलग अलग टाटा की भी बहुत सारी मल्टीपल टाइप की स्कॉलरशिप्स आती रहती है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, और नॉट ओनली टाटा, ऐसे अदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी ऐसे स्कॉलरशिप आती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो NSP मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप्स भी आपको लिए अवेलेबल होती है। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए अवेलेबल होती है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटीज़, सिख कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, जैन कम्युनिटीज़, पारसी या जोरिस्ट्रियन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हो, और अगर आप टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो कहीं पे भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। फैमिली इनकम यहाँ पे भी 2.50 है। तो यहाँ पे 20,000 पर एनम के हिसाब से एक्चुअल, तो यहाँ पे 20,000 पर एनम, 1,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ फॉर हॉस्टलर्स, 5,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ फॉर डे स्कॉलर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट्स मिलते हैं। आप इसको सर्च करके इसके पोर्टल पर विजिट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहोगे तो जब भी इनकी ओपन होता है मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, जैसे हम नोटिफिकेशंस का बनाते हैं। तो अगर आप लोग चाहोगे तो इस तरीके से भी आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जब भी आप रिक्वेस्ट करें तो थोड़ा सही से वहाँ पर मेंशन करें कि क्या आप चाहते हो, तो तभी समझ आता है। कई बार स्टूडेंट लिखते हैं यस सर चाहिए, पर क्या चाहिए यह वो खुद ही पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप उस हिसाब से अपना जो भी इनपुट है वो दे सकते हैं। NSP स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास भी मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरे हीयरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर मेरी इतनी % डिसेबिलिटीज़ है। तो ऐसे कई बार स्टूडेंट मेरे
मेरे को मैसेज करते हैं गेट में कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, किस कैटेगरी डालनी चाहिए, मेरे पास कितनी कट ऑफ जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में भी आते हैं। तो अगर आपका मान लो डिसेबिलिटी जो है 40% और उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स अमाउंट मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख तक का जो है ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट हो जाता है। मेंटेनेंस अलाउंसेज हॉस्टलर को 3000 पर मंथ, डे स्कॉलर को 1500 पर मंथ, स्पेशल अलाउंस 2000 पर मंथ, बुक एंड स्टेशनरी अलाउंस 5000 पर मंथ। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज में कहीं पे भी इनरोल्ड हो। तो गाइज ये भी आप लोगों के लिए ओपन है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के माध्यम से ही आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। गाइज आप लोग चाहोगे तो जब भी ये स्कॉलरशिप्स ओपन होगी इसकी डिटेल प्लस इसमें अप्लाई करने की लिंक वगैरह जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में भी डाल दूंगा। डेफिनेटली आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे टाइप के स्टूडेंट्स अवेलेबल है और जब भी कोई मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूजफुल हो सकता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर करवाते रहते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, स्टाइपेंड जो है थ्रू गेट एग्जामिनेशंस भी अवेलेबल होता है। जैसे गेट फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप मिलती है। तो गाइस जो स्टूडेंट्स गेट इवन क्वालिफाई भी कर लेते हैं, जैसे काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में होता है सर मैं अगर आईआईटी ज्वाइन करूंगा तभी स्टाइपेंड मिलेगा या एनआईटी ज्वाइन करूंगा तभी स्टाइपेंड मिलेगा। आप कोई भी अगर एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज को ज्वाइन करते हो या यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर आपका अगर गेट क्वालिफाई है तो और आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये स्टाइपेंड जो है वो मिलता है 12,400। उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी पे मिलेगा। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, मतलब अगर आप कहीं पे भी एमटेक में इवन प्राइवेट कॉलेज में भी आप अप्लाई करोगे आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज होता है। जो भी स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई करते हैं उनको भी अवेलेबल होता है। और जो किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर ड्यूल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं बीटेक प्लस एमटेक वाले तो उनको भी 9 सेमेस्टर से ये मिलना शुरू हो जाता है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। और गाइस इसमें एमटेक में अलग मिलता है, एमएस में अलग अमाउंट मिलता है। तो उस हिसाब से ये जैसे आपने देखा टीए देखा, आरए देखा आईआईटी बॉम्बे में, तो इस तरीके से अमाउंट जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता रहता है। तो यहाँ पे 12,400 13,400 इस तरीके से अमाउंट बन जाता है। अब गाइस अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक और न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, आईआईटी दिल्ली में इसका अवेलेबल भी है। तो गाइस आईआईटी दिल्ली में अगर आप गेट से जाते हो तो आपको हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप मिलती है। जो स्टूडेंट एडमिट करते हैं एमटेक जैसे हाई वैल्यू एडेड 3 ईयर प्रोग्राम में, तो उनका जो एमटेक होता है वो 3 साल का होता है और ये इसको हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 22,000 पर मंथ का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है एमटेक में ही। तो गाइज ये आपको 3 साल तक मिलता है। तो ये एक नया प्रोग्राम नया भी स्टार्ट हुआ है, आप इसके द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एमटेक के कोर्सेज में ये भी अवेलेबल है तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया है। और कई सारे आईआईटी में धीरे धीरे जब एक आईआईटी में आता है तो दूसरा आईआईटी भी उसके फुटप्रिंट को फॉलो करता है। तो डेफिनेटली चांस है कि अगले साल से आपको बाकी आईआईटीज में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले। इसके बाद गाइस आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गेट जस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका इतना अच्छा मार्क्स नहीं आता कि वो आईआईटी में या पीएसयू में जा पाए या फिर मान लो कहीं और कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो पीएचडी भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो पीएचडी में आप जा सकते हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसमें अगर आप देखोगे गाइज तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स उन बच्चों को मिलती है जो गेट क्वालिफाइड और किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, इसके अलावा सीएसआईआर हो गया, आईपीआर हो गया, बहुत सारे अलग जो आईआईटीज हो गए वो सब जो है प्रोजेक्ट बेस्ड जेआरएफ और एसआरएफ की रिक्रूटमेंट निकालते हैं। उसमें 37,000 पर मंथ आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलती है और फर्स्ट 2 ईयर में एंड देन 42,000 और इसमें एचआरए अलग से मिलता है जिससे आप अपने जो रहने वहने के एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये भी स्टाइपेंड जो है गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को मिलता है। इसके अलावा मान लो कि गाइस अगर आप एमटेक में एडमिशन ले लिए, अब आप एमटेक में एडमिशन ले लिए तब भी आप लोगों के पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आपने गेट क्वालिफाई किया और गेट क्वालिफाई करके कहीं पे एमटेक में एडमिशन ले लिए, तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट 2025 में अगर एडमिशन लिया है तो यहाँ पे रिसर्च एक्सपोजर एट इंसाइडिंग
लीडिंग यूएस यूनिवर्सिटीज़ में समर में अगर आप 2025 में करना चाहते हो 10 to 12 वीक का, तो ये अवेलेबल होता है। इसमें प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीई, एमई, ये सब एलिजिबल हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो। बट बायोटेक्नोलॉजी का होना चाहिए। नॉट ओनली बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी अलग अलग ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटीज फ्रीक्वेंटली आती ही रहती है, बट बच्चे उसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप बीटेक, एमटेक, पीएचडी, इन सब की स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करिएगा, तो उसके हिसाब से फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि बच्चों को चाहिए तो डेफिनेटली वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर जैसे रमन चारपक फेलोशिप्स के बारे में भी बच्चों को अवेयर किया था। अभी हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले वीडियो आया था जिसमें जो बच्चा आईआईटीज में जाके एमटेक में एडमिशन लिया है, अब मान लो फॉर एन एग्जांपल उसको पीएचडी वगैरह में पीएचडी करना है आगे, तो वो रमन चारपक फेलोशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसमें लगभग 1,40,000 तक जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। आप यहाँ से फ्रांस जाके भी, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज से भी सीख सकते हैं, और मान यहाँ पर इसके साथ साथ आपको एयर ट्रेवल और बाकी अदर सपोर्ट्स भी मिलता है। तो अभी ये अगर आप देख पा रहे हो 31 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो ये अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप फ्रिक्वेंटली आती रहती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ये आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्कॉलरशिप्स है कि 40, 50, 60, 70 स्कॉलरशिप्स आपको एक ही वीडियो में दे जाए, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के लिए आती रहती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें गाइस, जो भी गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स होते हैं, ये रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। इस तरीके से बहुत सारे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसपे स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होती है, फेलोशिप्स अवेलेबल होती है, बहुत सारे जेआरएफ, एसआरएफ की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो गाइज ये सब भी आप लोगों के लिए ओपनिंग होती रहती है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर अभी भी मिलती है। आई होप सो काफी सारे स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइज मल्टीपल अदर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार जो होता है गाइज, हम लोग अपना टाइम जो है वो प्रॉपर राइट चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहे 15 मिनट का इंस्टाग्राम पे जाके रील देख लेते हैं, फेसबुक पे जाके हम रील देख लेते हैं, यूट्यूब पे रील देख लेते हैं, जो हमारे करियर में मे बी कुछ ज़्यादा बेनिफिट ना करे, बट हम लोग जनरली जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती है उसको हम मिस कर देते हैं, और उस वजह से कई सारी जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे करियर को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकती है वो हमसे मिस हो जाती है, और फिर हम एक अच्छे इन्फॉर्म्ड पर्सन की तरह डिसीजन नहीं ले पाते, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो जाती है। तो स्टूडेंट लाइफ में हर एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है उससे अवेयर रहना जरूरी है। दैट्स वाई आप लोग प्रॉपर डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर पाओ और एक अच्छे करियर को बना पाओ। जिस दिन आपका अच्छा करियर बन जाएगा, डेफिनेटली हम लोगों के लिए भी वही खुशी की बात है, और आप लोगों को वो सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह है वो भी आपको प्रोवाइड हम लोग इसीलिए करते रहते हैं। तो गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया। बाकी क्या आप लोग चाहते हो कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज आती है, चाहे वो किसी भी कोर्स की हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। कीप अपने फोकस ऑन योर स्टडीज एंड कीप ग्रोइंग। गेट वाला की जो टीम है वो आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू।